नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 1 अप्रैल की। देखिए, हम बात करेंगे पहले रेनफॉल फोरकास्ट की, इसके बाद में वेदर वार्निंग की बात करने वाले हैं, ये फटाफट से जानेंगे। इसके बाद में हम मानचित्र की बात करेंगे और बारिश की गतिविधियां कहां-कहां हमें बढ़ती हुई दिखाई देंगे उसके बारे में बात करेंगे। मानचित्र में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। पहले फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि रेनफॉल फोरकास्ट में कहां-कहां बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। यानी कि गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और विदर्भ से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा की बात करें तो जो लाइट ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी, धीरे धीरे बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी, वो भी हम बताएंगे आपको। अगर हम बात करें तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से लेके तमिलनाडु की, तो यहां पे भी लाइट ग्रीन कलर है, यानी कि आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई देंगी। और जो केरला का रीजन है और जो मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा का रीजन है, यहां हम देख सकते हैं कि यहां डार्क ग्रीन कलर बना हुआ है, यानी कि बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा तेज यही हमें दिखाई देंगी। तो यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। बाकी स्थानों पर यहां कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। पूर्वी रीजन की बात करें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेके असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, यहां पे भी आइसोलेटेड पॉकेट्स में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। देखिए, राजस्थान का जो रीजन यहां ड्राई दिखाई दे रहा है, यहां बारिश अब बढ़ने वाली है। हम मानचित्र में बताएंगे कि कहां-कहां और कब बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। हालांकि यहां पे अभी हमें 1 तारीख को कोई भी बारिश की गतिविधियां राजस्थान पे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहां पे भी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देने वाली है। बाकी जो उत्तरी रीजन है, यहां बहुत ज्यादा हमें संभावना दिखाई नहीं दे रही है 1 तारीख को। अगर हम वेदर वार्निंग की बात करें तो देखिए, जो उत्तरी रीजन है, जो ग्रीन कलर बना हुआ है, यानी कि ये नो वार्निंग एरिया है। यहां बादल जरूर आ सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई भी बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए। नो वार्निंग का मतलब यह है कि बादल आ सकते हैं, लेकिन कोई चेतावनी नहीं है यहां कि बहुत ज्यादा हैवी बारिश होगी, ऐसी कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन बादलों का प्रभाव हल्का फुल्का जो उत्तरी रीजन है, यानी कि पहाड़ों पर देखने को मिल सकता है। बाकी बहुत ज्यादा हमें उत्तरी रीजन में बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड की बात करें तो यह भी नो वार्निंग एरिया है, यहां पर भी बारिश हमें 1 तारीख को दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, गुजरात की बात करें तो गुजरात का जो दक्षिणी रीजन है यहां और जो पूर्वी गुजरात का उत्तरी रीजन है, यहां हमें हीट वेव्स दिखाई दे रही है, यानी कि यहां येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है हीट वेव्स को लेकर। लेकिन साथ ही यहां बारिश की संभावना भी हल्की फुल्की बनी हुई है। सौराष्ट्र एंड कच्छ और जो पूर्वी गुजरात का दक्षिणी रीजन है, यहां किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी हो सकती है। इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें गुजरात पे दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पे येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाकी यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें 1 तारीख को दिखाई दे रही हैं। 2 तारीख से बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी और ज्यादा तेज बढ़ जाएंगी। मानचित्र में देखेंगे कि मध्य प्रदेश पे कितनी बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए, 2 तरीके से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया जाता है, यानी कि एक तो आप देख रहे हैं कि ऑरेंज अलर्ट हमें महाराष्ट्र पे दिखाई दे रहा है, तो ऐसा ही हमें 2 तारीख को भी दिखाई देगा ऑरेंज अलर्ट महाराष्ट्र पे। लेकिन 1 तारीख को बारिश की गतिविधियां कम और 2 तारीख को बारिश की गतिविधियां ज्यादा क्यों देखी जाएंगी, ऐसा भी हम बता देते हैं आपको कि देखिए, यहां अगर 10 mm बारिश हो रही है तब भी हमने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि यहां बारिश की गतिविधियां तेज देखी जानी चाहिए। लेकिन 10 mm पे भी ऑरेंज अलर्ट जारी है और 100 mm पे भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया जाता है। लेकिन इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अभी बारिश की गतिविधियां जो कम दिखाई दे रही हैं, उसके हिसाब से यहां ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और कई बार जब बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा दिखाई देती है, तब उसके हिसाब से ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। यानी कि अभी जितनी भी बारिश यहां दिखाई देगी, उसमें सबसे ज्यादा बारिश जो है वो महाराष्ट्र पे दिखाई देने वाली है, इसलिए यहां ऑरेंज अलर्ट है। और इसलिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखी जाएंगी, जिसके चलते हुए बिजली गिरने की संभावना रहती है और किसी किसी शहर में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाती है। इसलिए यहां ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। थोड़ा सा बचाव रखें यहां। और जो 100 mm 150 mm बारिश होती है, उसमें भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। देखिए, विदर्भा की बात करें तो यहां येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन बारिश की गतिविधियां में विदर्भा के भी कई रीजनों पर दिखाई देने वाली हैं। मानचित्र में देखने वाले हैं तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा की बात करें तो यहां येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यहां पे भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। देखिए, जो नॉर्थ कर्नाटका है यहां ऑरेंज अलर्ट जारी है और जो साउथ कर्नाटका है यहां येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर हम रायलसीमा की बात करें, नो वार्निंग है, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। तमिलनाडु की बात करें तो नो वार्निंग एरिया है। केरला पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देने वाली है, यहां येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।
कोकण महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी येलो अलर्ट जारी है, यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगे। पूर्वी रीजन की बात करें, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ हीट वेव्स को लेके येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हल्के फुल्के बादल यहाँ आएंगे और बूंदाबांदी दे सकते हैं, बाकी यहाँ हीट वेव्स ज्यादा रहेंगी। अरुणाचल प्रदेश का हाल देखें तो यहाँ नो वार्निंग एरिया है, बहुत ज्यादा बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। देखिए मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश हमें कहां कहां किस किस शहर में देखने को मिलेंगी। देखिए अगर मानचित्र की बात करें तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के ऊपर एक पैच बना हुआ है, लेकिन ये कितना शक्तिशाली है आप भी देख सकते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि दो तरीके से ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है, यानी कि कितना जानमाल का नुकसान हो सकता है और कहां कहां बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा तेज देखने को मिल सकती है, कहां थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है, उसका भी एक अनुमान लगाया जाता है, जिसके आधार पर यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है कि हो सकता है कि यहां लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज काफी तेज दिखाई दे, तो हो सकता है कि यहां जानमाल का भी नुकसान हो जाए, तो इसलिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया जाता है। और दूसरा रीजन ये है कि जो भारी बारिश होती है 100 mm, 150 mm, 200 mm, तब भी हमें ऑरेंज अलर्ट देखने को मिलता है, यानी कि भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट रहता है कि यहां बाढ़ जैसी संभावनाएं नहीं बन जाए, इस तरीके से भी ऑरेंज अलर्ट दिखाई देता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पैच जो है वो थोड़ा सा हल्का बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ऑरेंज अलर्ट जारी है। मध्य महाराष्ट्र की बात करें, पुणे, सांगली, सतारा और अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। जालना, हिंगोली और नांदेड़ की बात करें, हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी यहां दिखाई देगी। अकोला, वर्धा, अमरावती से लेकर नागपुर, चंद्रपुर तक हमें बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही हैं। यवतमाल, वाशिम में भी बारिश की गतिविधियां अच्छी ही दिखाई देंगी। देखिए गोंदिया, भंडारा तक बादल रहेंगे, हल्की फुल्की बूंदाबांदी यहां पे भी देखने को मिल सकती है, बहुत ज्यादा तेज तो नहीं कहूंगा, लेकिन बादलों का प्रभाव यहां पे भी दिखाई देगा। गढ़चिरौली तक बूंदाबांदी रिमझिम यहां पे भी दिखाई देगी। बाकी बादलों का प्रभाव है वो आगे की तरफ जाएगा और छत्तीसगढ़ के कई रीजनों पर बादल दिखाई देंगे, लेकिन ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़ पर 1 तारीख को देखने को मिलेंगी या नहीं, क्योंकि बादल जरूर पहुंचेंगे यहां, लेकिन बारिश की गतिविधियां छिटपुट स्थानों पर भी, किसी स्थानों पर ही बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें छत्तीसगढ़ पे दिखाई नहीं देंगी। और जो उड़ीसा का रीजन है यहां तक हमें बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कि बादल थोड़े से और भी आगे की तरफ हमें दिखाई दे जाए, लेकिन बारिश की संभावना बाकी रीजनों पर बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन 2 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियां यहां हमें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहां पे भी बारिश की गतिविधियां हमें 2 तारीख को दिखाई देंगे। धीरे धीरे बादल यहां बढ़ेंगे। 2 तारीख को यहां जो पैच बनेगा वो काफी तेज बनेगा, यानी कि अच्छा पैच बनने वाला है। जितना पैच आप अब देख रहे हैं इससे भी ज्यादा बड़ा पैच बनेगा और अच्छी बारिश की गतिविधियां हमें महाराष्ट्र पे 2 तारीख से देखने को मिलेंगी। देखिए कर्नाटका की बात करें तो जो नॉर्थ कर्नाटका है यहां पे भी हमें बादल दिखाई देंगे, लेकिन कोस्टल रीजन में थोड़े से ज्यादा बादल दिखाई देंगे और जो पूर्वी रीजन है यहां में बादल थोड़े से कम दिखाई देने वाले हैं। यानी कि अगर हम बात करें बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ की, तो यहां हमें बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें यहां पे भी दिखाई देंगी। उत्तरी कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, शिवमोगा की बात करें तो ये जो रीजन है यहां पर भी हमें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है, यानी कि बारिश हमें इस तरीके से दिखाई देगी। यानी कि ये जो रीजन है यहां बारिश में हमें बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा तेज हमें इन रीजनों पर बारिश दिखाई नहीं देगी, लेकिन इस रीजन पे हमें बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देने वाली है। गोरेगांव से लेके रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यहां पे भी हमें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी और 2 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियां यहां थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाएंगी। देखिए गुजरात की बात करें तो हल्के फुल्के बादल हमें जो पूर्वी गुजरात का दक्षिणी रीजन है यहां दिखाई देंगे, लेकिन सिर्फ बूंदें किसी स्थान पर गिर सकती हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बारिश की गतिविधियां यहां देखने को मिलेंगी, लेकिन बूंदों की संभावना जरूर हमें दिखाई दे रही है। हल्का ही पैच बनेगा बादलों का, तो यहां किसी स्थान पर, यानी कि जो बड़ोदरा से नीचे छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, ये जो बेल्ट है यहां किसी स्थान पर बादल पहुंचेंगे और हो सकता है बूंदाबांदी दे दे। बहुत ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। और जो सौराष्ट्र कच्छ है यहां पर भी हल्के फुल्के बादलों का एक पैच इस तरीके से जाता हुआ दिखाई देगा, तो यहां पर भी हल्के ही बादल दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की हमें बहुत ज्यादा संभावना 1 तारीख को दिखाई नहीं दे रही है। देखिए अगर कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें, मंगलुरु, उडुपी, हुबली, यहां बादल जरूर बनेंगे, लेकिन सिर्फ बूंदाबांदी ही दिखाई देगी, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। बाकी आप देख सकते हैं कि ये जो केरला का रीजन है जहां बारिश की गतिविधि हमने बताया था कि सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी, तो कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, यहां थोड़ी सी बारिश की गतिविधि हमें तेज दिखाई दे रही है। तिरुवनंतपुरम में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। मलप्पुरम, वायनाड, यहां बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर भी हल्के फुल्के बादल रहेंगे, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां बाकी स्थानों पर भी देखने को मिलेगी। तमिलनाडु का जो रीजन है ये लगभग हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। और जो रायलसीमा है ये भी क्लियर रहेगा, आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना ये भी हमें क्लियर ही दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए मध्य प्रदेश की बात करें,
तो मध्य प्रदेश पर हमें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां जरूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन 1 तारीख की रात से हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। दिन में हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहां दिखाई देने वाली नहीं है, यानी कि बैतूल से लेके रायसेन होशंगाबाद यहां तक हमें बादल बनते हुए दिखाई देंगे, और जबलपुर से लेकर उमरिया, सागर, सतना, रीवा, पन्ना और दामोह, कटनी यहां पर भी हल्के फुल्के बादल बनते हुए दिखाई देंगे। हल्की ही बारिश की संभावना हमें 1 तारीख को दिखाई दे रही है। 2 तारीख होते होते यहां बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देने वाली हैं। और जो उत्तरी रीजन है, देखिए ये जो दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, ये जो रीजन है यहां हमें अभी बारिश दिखाई नहीं दे रही है। 3 तारीख को हमें बारिश की गतिविधियां जो उत्तरी रीजन है मध्य प्रदेश का यहां दिखाई देने वाली है। बाकी जो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन ये जो रीजन है हल्के फुल्के बादल यहां पे भी पहुंचेंगे, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें यहां दिखाई देने वाली नहीं है 1 तारीख को। लेकिन धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां यहां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, लेकिन जो कल 1 तारीख को हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं वो 2 तारीख को थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएंगी, और कई रीजनों पर यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। बहुत ज्यादा तेज तो नहीं कहूंगा, हल्की ही बारिश दिखाई देगी। राजस्थान की बात करें तो देखिए मध्य और जो पूर्वी राजस्थान है यहां हमें एक पैच बनता हुआ 3 तारीख को दिखाई देगा, यानी कि बारिश की गतिविधियां हमें पूर्वी राजस्थान पे थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही है। पश्चिमी राजस्थान पे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, हल्के फुल्के बादल यहां पे भी पहुंच सकते हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा यहां देखने को नहीं मिलेंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बात करें, अभी हमें ये 1 तारीख को क्लियर दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे इसमें बदलाव होगा और जैसे जैसे मॉडल अपडेट होगा उसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि यहां बारिश की गतिविधियां कितनी देखने को मिलेंगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड की बात करें और बिहार की बात करें, क्लियर ही दिखाई दे रहा है। देखिए पूर्वी रीजन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां जरूर देखने को मिल रही है। बाकी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय यहां में बारिश की कोई भी संभावना विशेष दिखाई नहीं दे रही है। हल्के फुल्के बादल यहां पे भी पहुंचेंगे, लेकिन बारिश दिखाई नहीं देगी। सिक्किम क्लियर रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें तो यहां पे भी बारिश की कोई संभावना नहीं है। लद्दाख से लेके गिलगिट बाल्टिस्तान ये भी क्लियर रहेगा। बाकी 2 तारीख को देखेंगे बारिश की गतिविधियां कैसी बढ़ेंगी, वो अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।